क्या आप 10th क्लास में मैथ की समस्याओं से जूझ रहे हैं? चैप्टर 8.1 के लिए केसी सिन्हा के मैथ सॉल्यूशन आपकी परीक्षा में मदद करने के लिए यहाँ है। चाहे आप त्रिकोणमितीय अनुपात पर अटके हो, केसी सिन्हा के चरण दर चरण समाधान आपको प्रक्रिया में मार्गदर्शन करेंगे। आप गणित की सबसे कठिन समस्याओं को भी आसानी से हल कर सकेंगे। अब देर रात तक रटने की कोई जरूरत नहीं है। क्लास 10 चैप्टर 8.1 के लिए केसी सिन्हा के मैथ सॉल्यूशन ने आपको कवर कर लिया है, तो इंतजार क्यों करें। केसी सिन्हा की व्यापक सॉल्यूशन के साथ आज ही अपने गणित कौशल में सुधार करना शुरू करें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है 2 tan थीटा बराबर a, तब 3 cos थीटा जोड़ sin थीटा बटा 2 cos थीटा माइनस sin थीटा का मूल्य ज्ञात करें। तो हमें दिया है 2 tan थीटा इक्वल टू 1। हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/2। हम इसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/2, और हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। लंब बटा आधार। अब हमें यहाँ लंब और आधार ज्ञात है, इसके सहायता से हम कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब का मान दिया 1 तो 1 का स्क्वायर, जो आधार का मान दिया 2 तो 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और ये 4 और 1 5 हो जाएगा। यहाँ हमें कर्ण का जो मान मिल गया वो रूट 5 मिल गया। अब हमें मान निकालना है 3 cos थीटा जोड़ sin थीटा बटा 2 cos थीटा माइनस sin थीटा का। अब 3 गुना cos थीटा का जो मान है, इसके लिए हम sin थीटा और cos थीटा का मान पहले निकाल लेते हैं। तो sin थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो जो लंब का मान है वो 1 बटा कर्ण का जो मान है वो रूट 5 है। इसी प्रकार हम cos थीटा का भी मान लिखते हैं, क्योंकि हमें इसमें cos थीटा की आवश्यकता है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का जो मान है वो 2 बटा कर्ण का जो मान है वो रूट 5 है। अब हम इन सभी मानों को इस समीकरण में रखेंगे। तो ये 3 गुना cos थीटा का मान 2 बटा रूट 5 जोड़ sin थीटा का जो मान है वो 1 बटा रूट 5 बटा फिर 2 गुना cos थीटा का जो मान है वो 2 बटा रूट 5 है। तो 2 बटा रूट 5, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और ये sin थीटा का जो मान है वो 1 बटा रूट 5 है, तो यहाँ हम 1 बटा रूट 5 लिखेंगे। अब इसे हल करेंगे। 3 दूना 6 बटा रूट 5 जोड़ 1 बटा रूट 5 बटा फिर 2 दूना 4 बटा रूट 5 माइनस 1 बटा रूट 5। अब रूट 5 और रूट 5 का जो एलसीएम हो जाएगा वो रूट 5 हो जाएगा, और रूट 5 से रूट 5 भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 6 में गुना करेंगे तो 6। फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। फिर रूट 5 से रूट 5 भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 बटा फिर रूट 5 और रूट 5 का एलसीएम रूट 5 हो जाएगा। रूट 5 से रूट 5 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4, माइनस है तो माइनस। फिर रूट 5 से रूट 5 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1। अब ये रूट 5 से रूट 5 कट गया, तो हमें मिलेगा 6 और 1 7, और 4 से 1 गया 3। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है 5 tan अल्फा बराबर 4, तो दिखाएं कि 5 sin अल्फा माइनस 3 cos अल्फा बटा 5 sin अल्फा जोड़ 2 cos अल्फा बराबर 1 बटा 6 हमें प्रूव करना है। तो यहाँ हमें दिया है 5 tan अल्फा बराबर 4, हमें 5 tan अल्फा बराबर 4 दिया है। अब इसे हम लिख सकते हैं tan अल्फा बराबर 4 बटा 5। tan अल्फा बराबर हम 4 बटा 5 लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार होता है। अब इस लंब और आधार की सहायता से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर।
तो जो लंब का मान दिया है वो 4 तो 4 का स्क्वायर, आधार दिया 5 तो ये 5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 5 का हो जाएगा 25, 16 और 25 ये हो जाएगा 41, रूट में 41 हो जाएगा। हमें लंब, आधार और कर्ण मिल गया है। इसके सहायता से हम साइन और कॉस का पहले मान निकालेंगे। तो साइन अल्फा बराबर, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का जो मान है वो 4 और कर्ण का मान हमें रूट 41 मिल गया। इसी प्रकार हम कॉस अल्फा का मान लिखेंगे, यह आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार का जो मान है वो 5 है, बटा कर्ण का मान रूट 41 है, तो यहाँ रूट हम 41 लिखेंगे। अब LHS से, LHS 5 साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा बटा 5 साइन अल्फा जो 2 कॉस अल्फा। अब 5 गुना साइन अल्फा का जो मान है वो 4 बटा रूट 41 है, हम 4 बटा रूट 41 माइनस 3 गुना कॉस अल्फा का जो मान है 5 बटा रूट 41, तो 5 बटा रूट 41, यहाँ बटा का चिन्ह देंगे। अब ये 5 गुना साइन अल्फा का जो मान है वो 4 बटा रूट 41 है, यहाँ 4 बटा रूट 41 प्लस का चिन्ह 2 गुना कॉस अल्फा का जो मान है वो 5 बटा रूट 41, यहाँ 5 बटा रूट 41 लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं, ये 5 चौका 20 हो जाएगा और बटा रूट 41 माइनस 3 बचे 15 बटा रूट 41 बटा ये 5 चौका 20 बटा रूट 41 जो 2 पंचे 10 बटा रूट 41 हो जाएगा। अब रूट 41 और रूट 41 का जो एलसीएम हो जाएगा वो रूट 41 हो जाएगा, और रूट 41 से जब हम रूट 41 में भाग लेंगे तो 1 आएगा, और 1 से 20 में गुना करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का चिन्ह देंगे, और रूट 41 से रूट 41 में भाग देंगे तो 1, और 1 से 15 में गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, बटा फिर रूट 41 और रूट 41 का जो एलसीएम हो जाएगा रूट 41 हो जाएगा, और रूट 41 से रूट 41 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 20 में गुना करेंगे तो 20 प्लस फिर रूट 41 से रूट 41 में भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से 10 में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब रूट 41 से रूट 41 कट गया, 20 से 15 जाएगा तो 5, 20 और 10 ये 30, और ये 1 बटा 6, 5 36, 5 36 हो जाएगा, तो 1 बटा 6 ये हमारा RHS प्रूव हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है यदि cot थीटा बराबर 3/4 तो सिद्ध करें कि रूट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर रूट 7 हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ हमें दिया है cot थीटा बराबर 3/4, हमें दिया है cot थीटा बराबर 3/4, और हम जानते हैं cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। इसके सहायता से हम कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे, तो कर्ण बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब दिया है 4 तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जो आधार दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, और 25 का जो रूट होगा वो 5 हो जाएगा। तो हमें कर्ण का मान मिल गया 5। अब इसके लंब, आधार और कर्ण की सहायता से सेक और कोसेक का हम मान ज्ञात करेंगे। तो पहले हम सेक थीटा का मान लिख लेते हैं। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो जो कर्ण का मान है वो 5 बटा आधार का मान है 3, और फिर हम कोसेक थीटा का मान, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का जो मान है वो 5 बटा लंब का जो मान है वो है 4। अब हम चलेंगे LHS से रूट सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बटा सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब इन सभी मानों को, सेक और कोसेक के मानों को हम इसमें रखेंगे। तो सेक थीटा का जो मान है वो 5/3 प्लस कोसेक थीटा का जो मान है वो 5/4 बटा फिर सेक थीटा का मान रखेंगे यहाँ से, ये 5/3 माइनस कोसेक थीटा का मान 5/4, तो यहाँ 5/4, ये रूट यहाँ तक होगा। ठीक है, 3 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 12 हो जाएगा।
3 से 12 में भाग देंगे तो 3 चौका 12, 4 आ जाएगा, और 4 पंचे 20, प्लस 4 से 12 में भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, और 3 पचे 15, बटा फिर 3 4 का जो लघुत्तम होगा वो 12 हो जाएगा, 3 से 12 में भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 पंचे 20, माइनस तो माइनस, फिर 4 से 12 में भाग देंगे, 4 3 12, 3 आ जाएगा, 3 पचे 15, और ये रूट है तो रूट 12 से 12 कट गया, तो 20 और 15 ये 35 बटा, और 20 से 5 घटा लेंगे तो आएगा 5, 5 सते 35, अर्थात ये रूट 7। ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है यदि cot थीटा बराबर 1/√3 तब सत्यापित करें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें दिया है cot थीटा बराबर 1/√3, हमें दिया है cot थीटा बराबर 1/√3, और हम जानते हैं कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। यहाँ हम लिखेंगे आधार बटा लंब, और आधार और लंब हमें ज्ञात है, तो इसके सहायता से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर, आधार दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 और 1 का स्क्वायर 1, और 3 और 1 हो जाएगा 4, और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2। हमें कर्ण बराबर मिल गया है 2। अब हमें जब लंब आधार और कर्ण मिल गया है, तो इसके सहायता से हम साइन और कॉस का मान ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमें साइन और कॉस की आवश्यकता है। तो ये साइन थीटा बराबर हो जाता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का जो मान दिया वो √3 बटा कर्ण का मान दिया 2। अब कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान दिया 1 और कर्ण का मान दिया है 2। तो हमें अब साइन और कॉस का मान मिल गया है। अब हम चलेंगे LHS से। LHS 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा का जो मान दिया 1/2, 1/2 का स्क्वायर लिखेंगे, बटा 2 माइनस साइन थीटा का मान दिया है √3/2, ये √3/2 का हम होल स्क्वायर लिखेंगे। अब 1 है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 बटा 2 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, तो 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यहाँ बटा में 1 मान लेते हैं, यहाँ भी बटा में 1 मान लेते हैं, 1 और 4 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, और 1 से जब हम 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 एकम 4, माइनस फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे 1 बटा फिर 1 4 का लघुत्तम हो जाएगा 4, 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 आएगा, और 4 दूना 8, माइनस फिर 4 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 से 1 गया 3, और 8 से 3 गया 5। ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है यदि tan थीटा बराबर x/y तब x sin थीटा जो y cos थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया है tan थीटा बराबर x/y, और हम जानते हैं tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और हमें जब लंब और आधार ज्ञात है तो इसके सहायता से हम कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब दिया x तो x स्क्वायर, जो आधार दिया y तो y स्क्वायर, और ये रूट है तो रूट रहेगा। अब हम यहाँ क्वेश्चन हमें इसमें साइन और कॉस का मान निकालना है, तो इसके सहायता से हम साइन थीटा का मान पहले लिख लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब का जो मान दिया है वो x, और बटा कर्ण का मान दिया है रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। इसी प्रकार अब हम cos थीटा का भी मान लिख लेते हैं। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का जो मान दिया है वो y बटा कर्ण का मान दिया है रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर। अब हमें मान निकालना है x साइन थीटा जोड़ y cos थीटा का, ये x है तो x रहने देते हैं, गुना साइन थीटा का जो मान है वो x बटा रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर है, तो x बटा रूट अंडर x स्क्वायर जोड़ y स्क्वायर लिख लिए।
फिर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे, वाई है तो वाई और गुना कॉस थीटा का जो मान है वो वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर है, तो हाँ वाई बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं, एक्स से एक्स में गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस वाई से वाई में गुना करेंगे तो वाई स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इस सबका एलसीएम कर देंगे तो ये मिलेगा हमें रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, और रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर से भाग देंगे तो हमें एक मिलेगा, और एक से जब एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर से जो भाग देंगे तो एक मिलेगा, और एक से वाई स्क्वायर में गुना करेंगे तो हमें वाई स्क्वायर मिलेगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर हो गया है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर और यहाँ भी एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, तो सिंपली हमें यहाँ यदि एक्स बटा रूट एक्स है, हम इसे काटते हैं तो हमें रूट एक्स मिलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम एक्स को रूट एक्स गुना रूट एक्स लिख सकते हैं, एक्स को रूट एक्स गुना रूट एक्स लिख सकते हैं, अब बटा रूट एक्स, अब रूट एक्स से रूट एक्स कट गया तो हमें एक रूट एक्स मिल जाएगा। तो यदि हम इन सबों को x मान लें, इसे भी x मान लें, तो जब इसे हम काटेंगे तो हमें मिल जाएगा ये रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉट थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया है साइन थीटा बराबर 3/5 और हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो अब हमें लंब और कर्ण जब हमें ज्ञात है तो अब इसकी सहायता से हम आधार का मान ज्ञात करेंगे। आधार बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है, तो कर्ण दिया 5 तो 5 का स्क्वायर माइनस लंब दिया 3 तो 3 का स्क्वायर। अब 5 का जो स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर 9, 25 से 9 घटा लेंगे तो मिलेगा हमें 16 और 16 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब हमें लंब कर्ण और आधार का मान मिल गया है, तो इसके सहायता से साइन कॉस टेन और कॉट का हम मान ज्ञात करेंगे। तो साइन का मान तो यहाँ हमें 3/5 दिया है, अब हम कॉस का मान लिख लेते हैं, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का जो मान है वो 4 बटा कर्ण का मान दिया है 5। अब फिर हम इसी प्रकार टैन थीटा का मान लिख लेंगे, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब का मान दिया 3 और आधार का मान दिया है 4। फिर हम कॉट थीटा का मान लिखेंगे, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार का मान 4 बटा लंब का जो मान है वो है 3। तो हमें साइन कॉस टेन और कॉट का मान मिल गया है, इन सभी मानों को हम इस समीकरण में रखेंगे। तो यह टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन थीटा का जो मान है वो 3/4, तो यहाँ हम 3/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे प्लस साइन थीटा का जो मान है वो 3/5, तो 3/5 गुना कॉस थीटा का मान 4/5 है, यहाँ तो हम 4/5 प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, और कॉट थीटा का जो मान है वो 4/3 है, तो यहाँ हम 4/3 लिखेंगे। अब इसको हल करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये 3 चौका 12 और 25 प्लस ये 4/3। अब इसको हम हल करते हैं, तो हल करने के लिए साधारण सा भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, 16, 25 और 9, यहाँ 16, 25 सॉरी ये 3 है, इसका हम एलसीएम कर लेते हैं, तो ये 16, 25 और 3 का जब हम एलसीएम करेंगे तो ये आ जाएगा हमको 1200, ये हमें आ जाएगा 1200, और 1200 से जब हम 1200 में जब हम 16 से भाग देंगे तो ये आएगा 75, और 75 से हम 9 में गुना कर लेते हैं, 75 9 5 45 के 5 हासिल 4 9 63 और 4 67, 675 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। फिर अब जब हम 25 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 48, और 48 से हमें 12 में गुना करना है, 48 से 12 में,
8 दूना 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 16 के 17 के 7 हासिल 1, 4 एक 5 से ये 76 हो जाएगा, ये 576 हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह देंगे, 3 से जब इसको हम 1200 में भाग देंगे ये हमें मिलेगा 400, ये हमें 400 मिल जाएगा और 400 से 4 में गुना 4 चौका ये 1600 हो जाएगा। अब इन सबों को जोड़ देते हैं, ये 6 और 5 11 के 1 हो जाएगा हासिल 1, 8 और 7 15 के 5 हासिल 1 और 7 5 12 और 6 18 के 8 हासिल 1 1 2 अब बटा 1200 अर्थात 2851 बटा 1200, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है यदि 4 cos थीटा बराबर 3 हमें दिया है, 4 cos थीटा बराबर 3, तो इसे हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर 3 बटा 4 लिख सकते हैं। तो cos थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है, तो आधार और लंब की सहायता से हम कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो लंब दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर, आधार दिया है 3 तो 3 का स्क्वायर। अब ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 का हो जाएगा 9, 16 और 9 25 और 25 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो हो जाएगा 5। तो हमें आधार लंब और कर्ण का मान मिल गया है, इसके सहायता से हम साइन और कॉस का मान निकालेंगे। तो पहले हम साइन थीटा का मान लिख लेते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान दिया 4 बटा कर्ण का मान दिया 5। फिर हम cos थीटा का मान लिखेंगे, ये आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार का मान दिया 3 बटा कर्ण का मान दिया है 5, हमें साइन और cos का मान मिल गया है। अब चलेंगे हम लोग LHS से, साइन थीटा प्लस cos थीटा बटा ये साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो साइन थीटा का जो मान है वो 4 बटा 5 है, तो 4 बटा 5 प्लस cos थीटा का मान 3 बटा 5 है, तो 3 बटा 5 बटा फिर साइन थीटा का मान 4 बटा 5 माइनस cos थीटा का मान 3 बटा 5 है। अब 5 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 से जब 5 में भाग देंगे तो 1 आएगा और 1 से 4 में गुना करेंगे 4, फिर यहाँ जोड़ का चिन्ह देंगे, 5 से 5 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 से 3 में गुना करें 3 बटा फिर 5 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा, 5 से 5 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 से 4 में तो 4 माइनस फिर 5 से 5 में भाग देंगे 1 आएगा और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3। अब ये 5 से 5 कट गया तो 4 और 3 7 बटा 4 से 3 गया तो 1 अर्थात ये 7 हमारा आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है यदि साइन थीटा बराबर m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, सिद्ध करें कि m साइन थीटा प्लस n cos थीटा बराबर रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो हमें दिया है साइन थीटा बराबर m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये हमें दिया है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण की सहायता से हम आधार का मान ज्ञात करेंगे, आधार। तो आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का जो मान दिया है वो रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कर्ण का स्क्वायर है, माइनस लंब का मान दिया m, तो ये m का स्क्वायर है, जगह रूट है तो रूट। अब यहाँ स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और माइनस m स्क्वायर अंडर रूट। अब ये माइनस और ये प्लस कट गया तो रूट n स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म तो हमें मिलेगा n, अर्थात लंब का मान मिल गया m, कर्ण का मान मिल गया रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, आधार का मान मिल गया 3। तो अब इसके सहायता से हम साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लिख लेते हैं पहले कॉस थीटा का मान, क्योंकि साइन थीटा का मान ऑलरेडी हमें पहले दिया गया है। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो आधार का जो मान है वो n बटा कर्ण का मान हमें मिल गया रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब LHS m साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा, तो m गुना साइन थीटा का जो मान है वो m बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, n है तो यहाँ से हम n लिखेंगे गुना कॉस थीटा का मान दिया n बटा रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, क्या लिखेंगे n बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर।
अब m से m में गुना करेंगे तो m स्क्वायर बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n से n में तो n स्क्वायर बटा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसका एलसीएम करेंगे तो हमें मिलेगा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और जब हम रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से इसमें भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1, और 1 से m स्क्वायर में गुना करेंगे तो हमें m स्क्वायर प्राप्त होगा, प्लस है तो प्लस। फिर इससे जब इसमें भाग देंगे तो 1 मिलेगा, और 1 से n स्क्वायर में गुना करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि यदि x बटा रूट x है, x बटा रूट x है, इस x को हम रूट x गुना रूट x लिख सकते हैं बटा रूट x, इसे काटेंगे तो हमें एक रूट x प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि इसे हम x मान लें और यदि x आ जाएगा तो इसे कटेगा तो हमें मिलेगा रूट अंडर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और ये हमारा RHS प्रूफ हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अधिक उपयोगी टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।